Guys, welcome back to my channel Pragya Science Coaching Center or PS Coaching Center. Today I will ask 10 most important questions of history that will be too much important for the competitive examinations, and these questions will be also important for the 10th class student, and this is also important for that student who is preparing for the examination of Railway Bank SSC. So without much delay, let's get started. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि आपको इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न का जवाब याद है, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म के जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है। विकल्प है हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। फिर से विकल्प सुन लीजिए, हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब ध्यान से देखेंगे कि आपको कितना याद है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। विकल्प है मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या पेशावर। फिर से विकल्प सुनिए, मथुरा, प्रयाग, वाराणसी या पेशावर। आपको बताना है कि हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा कहाँ करता था। तो चलिए हम बताते हैं, इसका आंसर होगा प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था। विकल्प है कालीकट, भरौच, खंभात या सूरत। फिर से विकल्प देखिए, यानी आपको बताना है बाबुल मक्का का किस जगह को कहा जाता था। विकल्प है कालीकट, भरौच, खंभात या सूरत। तो इसका आंसर होगा सूरत। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है, यानी बताना है कि भारत में किसने तंबाकू चलाया। विकल्प है अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डच लोगों ने या फ्रांसीसियों ने। फिर से विकल्प सुनिए कि तंबाकू किसने चलाया बताना है। अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डच लोगों ने या फ्रांसीसियों ने। ध्यान से देखें और खुद करने की कोशिश करें। इसका आंसर होगा फ्रांसीसियों ने। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। विकल्प है कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल या हिंद यौवन काल। फिर से कुषाण काल, गुप्त काल, मौर्य काल या हिंद यौवन काल। तो आंसर होगा गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का चलाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीयक अशोक कहा जाता है। किस व्यक्ति को द्वितीयक अशोक कहा जाता है। विकल्प है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त। फिर से विकल्प सुनिए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त। चलिए इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर होगा सी, हर्षवर्धन को द्वितीयक अशोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य का खोज किसने किया था। यह भी काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है, आपको याद भी होगा। शून्य का खोज किसने किया था। विकल्प है वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। फिर से विकल्प वराहमिहिर, भास्कर, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है शून्य का खोज किसने किया। आंसर होगा आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। विकल्प है मालवा, गुजरात, खानदेश या इनमें से कोई नहीं। महमूद बेगरा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। मालवा, गुजरात, खानदेश या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा खानदेश का। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम निम्नलिखित से किसकी पुत्री थी। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी।
क्वेश्चन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। फिर से, गुलबदन बेगम किसके पुत्र थी? बाबर, हुमायूं, शाहजहां या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सिंपल है, ये बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम। अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ स्थित है? यानी आपको बताना है कि गोविंद महल कहाँ है। दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या कोई नहीं। गोविंद महल कहाँ है? दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा कि दतिया में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतिदिन मेरे चैनल बन रहें। मैं आपसे रोज़ाना 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देता रहूँगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सो गुड बाय फॉर टुडे, थैंक यू।